हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आपने अभ्यास सागर का जो 8वां पाठ है जिसके अंतर्गत हम विराम चिन्ह कर रहे थे, तो आपने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया होगा। साथ ही साथ आपने प्रश्न चिन्हों को और उनके नाम को भी याद किया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले ना। क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, आपको विराम चिन्ह की पहचान होनी चाहिए, उसका नाम याद होना चाहिए और उसका प्रयोग कहाँ होता है ये कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, पिछले कल। तो चलिए आज हम एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से काम कीजिए, समझ के कीजिए। तो देखिए, ये जो हमने विराम चिन्ह पढ़ा था, ये कौन सा विराम चिन्ह है? यह है पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चिन्ह होते हैं। ठीक है, केवल इतने ही नहीं हैं, और भी होते हैं। जैसे ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, एकल उद्धरण चिन्ह होता है। साथ ही साथ एक लाघव भी होता है ना। लाघव आपने देखा होगा, इस तरह का प्रयोग होता है लाघव। ये हम कोई भी जैसे लिखते हैं ना, डॉक्टर, ठीक है, तो हम ये लाघव यानी कि एब्रीविएशंस के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डीएवी लिखते हो, है ना, तो आप क्या करते हो कि पूरा नहीं लिख रहे, आप क्या करते हो, जैसे ऐसे लिखते हो, डी ए वी, है ना, करते हो। तो ये क्या है, ये वाला जो चिन्ह है ये लाघव चिन्ह है। ये जो राउंड लगाया ना मैंने, इसका ऐसे, इसको कहेंगे हम लाघव चिन्ह। ठीक है, और हो साथ ही साथ इसमें आपका होता है साथ कोष्ठक, कोष्ठक ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक कौन सा होता है, ब्रैकेट। ये भी एक विराम चिन्ह का नाम है, ये भी। ठीक है, ये भी विराम चिन्ह का नाम है। ये लाघव राउंड होता है, लाघव, कोष्ठक, और ये ऐसे आप लगाते हो जब कहीं आपका छूट जाता है, यहाँ छूट गया मान लो कुछ लिखना, तो आप ऐसे लगाते हो। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं हंसपद या त्रुटि परक। जब कहीं मिस्टेक से या कुछ गलती से आपका कुछ छूट गया है, फिर आप ऐसे लगा के ऊपर लिख देते हो, तो इसको हम कहते हैं हंसपद भी कहते हैं, इसको त्रुटि परक भी कहते हैं। और एक और चिन्ह है इसमें, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, वो रहता है जैसे योजक चिन्ह छोटा होता है ना, निर्देशक थोड़ा सा लंबा। जब हमने कोई भी बात, हमने निर्देश ना, कोई भी हमने एक्सप्लेन करनी है बात, तो हम आगे डैश लगा के लिखते हो, पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते हो, फिर उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हो, तो ये निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि ये भी विराम चिन्हों के ही नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने विराम चिन्ह जान लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस प्रश्न में आपने क्या करना है, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। अब हमें केवल दो ही बोले हैं, क्या करना है हमने, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्न सूचक। पूर्ण विराम ऐसे रहता है, प्रश्न सूचक ये। ठीक है, ठीक है, प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क रहता है, पूर्ण विराम ये। अब देखिए, मोहन विद्यालय जा रहा था। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ यहाँ पे लगेगा हमारा पूर्ण विराम। क्या लगेगा, पूर्ण विराम। ठीक है, था के बाद लगेगा ना, आपने ठीक से लगा लेना। चलो पास में ऐसे। ठीक है, कविता, कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो क्या लगेगा, पूर्ण विराम। पूरी बात होगी। आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न सूचक लगेगा। ठीक है, यहाँ बिंदु लगा लेना।
हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ये खिलौने किसके लिए हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, किसके लिए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पिकनिक पर कौन जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, है ना। तो देखिए कितने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 2 विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखा। ठीक है। अब अगले प्रश्न में हम, चौथे प्रश्न में हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग करेंगे। अब हमने 3, पहले 2 किए थे, अब 3 एक एक करके बढ़ा रहे हैं ना आपके लिए। तो देखो अब पूर्ण विराम तो आपको पता चल गया, जब कोई बात हमने कह दी, पूरी बात होगी, है ना, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अच्छा, जहाँ पर विस्मयादिबोधक, जहाँ पर आश्चर्यजनक बात, अरे, वाह, छी, ओह, उफ, है ना, यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न सूचक, जहाँ भी प्रश्न होता है, तो मेरे ख्याल से ये अब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे ये है पहला ही प्रश्न, बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल पूछा है ना, तो यहाँ पर विराम चिन्ह पूर्ण विराम आएगा। अरे तुम यहाँ कैसे? अब ये देखिए आप, एक तो यहाँ क्वेश्चनिंग भी लग रही है, प्रश्न किया हुआ है, लेकिन अरे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अरे के बाद, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, अरे तुम यहाँ कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अरे के बाद विस्मयादिबोधक। तो ऐसे लगता है ना विस्मयादिबोधक, है ना, बिंदु भी होता है नीचे। यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, तो प्रश्न सूचक। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर के बाद विस्मयादिबोधक, कृपा करो, पूर्ण विराम। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। तो वाह के बाद क्या आ जाएगा, वाह के बाद फिर विस्मयादिबोधक, और खीर तो बहुत अच्छी बनी है, पूर्ण विराम। कितने बजे हैं, अब ये तो आपको पता ही चल रहा है ना, कितने बजे हैं, प्रश्न सूचक, है ना। कितना सुंदर फूल है। ठीक है। तो कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक आएगा कि पूर्ण विराम आएगा, तो यहाँ कोई प्रश्न थोड़ी ना है, पूर्ण विराम, कितना सुंदर फूल है ना। तो देखिए इस तरह से आपने इसको करना है, समझना है। ठीक है। जब आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको समझें भी साथ में, ये नहीं कि सिर्फ करते चले गए, देखा सुना नहीं कुछ भी और बस करते चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न 4 है और ये प्रश्न 3। ठीक है। तो आप आसानी से इनको कीजिए। फिर मैं कह रही हूँ, अब आपने क्या याद रखने हैं, विराम चिन्ह पूरे याद रखने हैं, चिन्ह भी लगाने आने चाहिए, और नाम भी पता होने चाहिए, और इन नाम को कैसे लिखते हैं, ये स्पेलिंग गलत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये प्रैक्टिस आपने करनी है। आज आपका काम ये है, ये तो आप वर्कबुक में करेंगे, आज 2 क्वेश्चन और करेंगे, और साथ ही साथ आप विराम चिन्ह भी याद रखेंगे, उनके नाम याद रखेंगे, कैसे लिखते हैं स्पेलिंग याद रखेंगे। ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है वो भी माइंड में याद रखेंगे। कल हम फिर अगले प्रश्न के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।